विश्व युद्ध और प्रदूषण कैसे विकास की दौड़ ने पर्यावरण को संकट में डाल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुमार और आज हम चर्चा करेंगे क्या आधुनिक विकास की कीमत हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को चुकानी पड़ रही है। यह सवाल आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया ने पिछले 100 वर्षों में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण, जल संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी तेजी से बढ़ी हैं। एक समय ऐसा था लोगों का जीवन प्रकृति के करीब था। पीने के लिए स्वच्छ पानी नदियां, तालाबों और अन्य प्राकृतिक स्रोत से मिल जाया करते थे। भोजन अपेक्षाकृत शुद्ध होता था और हवा में आज जैसी जहरीली गैसों का मिश्रण नहीं था। लेकिन 20वीं सदी में हुई विश्व युद्ध ने दुनिया की दिशा बदल दी। युद्ध ने केवल राजनीतिक सीमाओं को नहीं बदला, बल्कि विज्ञान और उद्योग के उपयोग को भी नई दिशा दी। विश्व युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और रासायनिक पदार्थ तैयार किए गए। इसके लिए विशाल कारखाने स्थापित किए गए। जब युद्ध समाप्त हो गया, तब इन कारखानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, अब इनका उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा। यहीं से कृषि और उद्योग में रसायनों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की शुरुआत हुई। युद्ध में उपयोग होने वाले कई रासायनिक पदार्थों को बाद में कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स और उर्वरकों, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। शुरुआत में इनके परिणाम उत्साहजनक दिखाई देते थे। फसलों की पैदावार बढ़ी, किसानों की आय में सुधार हुआ और खाद्य उत्पादकता में वृद्धि हुई। सरकारों ने भी इन नए तकनीकों को बढ़ावा दिया। हालांकि समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि इन रसायनों के दुष्प्रभाव भी हैं। कीटों को मारने वाले कई रसायन केवल खेतों तक सीमित नहीं रहे, वे मिट्टी, पानी और खाद्य श्रृंखला फूड चेन के माध्यम से इंसानों और अन्य जीवों तक पहुंचने लगे। नदियों और भूजल प्रदूषित होने लगे, मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और कई जगहों पर जैव विविधता पर भी असर पड़ा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यदि रसायनों का नियंत्रित उपयोग जारी रहा तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। आज प्रदूषण केवल खेतों तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई बड़े शहर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और चीन की राजधानी बीजिंग अक्सर इसके उदाहरण के रूप में सामने आते रहते हैं। विशेष रूप से पीएम 2.5 नामक सूक्ष्म कण चिंता का विषय है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ सीधे फेफड़े की गहराई तक पहुंच जाते हैं। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और अन्य अवस्थाओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास आवश्यक है, लेकिन यह पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। लोग में प्रदूषण नियंत्रण और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। आज चुनौती केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे। विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को बेहतर बनाया है, लेकिन इसके उपयोग के तरीके ने कई नई समस्याएं भी पैदा की हैं। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि विकास किस दिशा में हो। यदि दुनिया को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ जीवन चाहिए, तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना विकल्प नहीं, आवश्यकता बन जाएगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।